बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सखी बादशाह और आप लोग देख रहे हैं एसबी ज़ूलॉजिस्ट। हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। आज हम इंशाल्लाह स्पर्म और स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास स्पर्म क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा होता है। अब हमारे पास अगर स्पर्म को देखें तो स्पर्म का जो हमारे पास दूसरा नेम है वो उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजोन। स्पर्मेटोजोन ये सिंगुलर के लिए, और प्लूरल के लिए हमारे पास ये सिंगुलर के लिए है, सिंगुलर मीन सिंगल स्पर्म, और स्पर्मेटोजोआ ये प्लूरल के लिए। अब हमारे पास ये जो वर्ड स्पर्मेटोजोन है ये ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, मींस ये दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। स्पर्मा का मतलब है सीड और जोन का मतलब है लिविंग बीइंग। क्या आप ये भी कह सकते हो एनिमल, सीडेड एनिमल। अब हमारे पास स्पर्म को सीडेड एनिमल का नेम क्यों दिया गया है, ये जब हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम वहां पर देखेंगे कि हमने ये मींस स्पर्म को स्पर्मेटोजोन का नाम क्यों दिया गया है, मींस इसको क्यों सीडेड एनिमल का नाम दिया गया है। तो बेसिकली स्पर्म को हम कहते हैं स्पर्मेटोजोन, सिंगुलर स्पर्मेटोजोन, प्लूरल हमारे पास स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोन जो है हमारे पास वो दो ग्रीक वर्ड की कॉम्बिनेशन है। स्पर्मा का मतलब है सीड और जोन का मतलब है लिविंग बीइंग या एनिमल। हमारे पास अगर हम देखिए इसका मतलब है सीडेड एनिमल या सीड एनिमल। हमारे पास सीड एनिमल कौन सा होता है? सीड एनिमल अगर हम देखें तो ये ऐसा एनिमल होता है जिसको हम ब्रीडिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ब्रीडिंग पर्पसेस के लिए क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। ये तो हमारे पास स्पर्म के थोड़ा सा इसको हमने मीनिंग को देख लिया। अब हमारे पास स्पर्म है क्या? स्पर्म हमारे पास एक हैप्लॉइड सेल है और ये हमारे पास मेल गैमीट है। तो स्पर्म को अगर हम डिफाइन करें तो हमारे पास एक हैप्लॉइड सेल होता है और मेल गैमीट है। ये एक मेल गैमीट है और क्या हमारे पास हैप्लॉइड सेल है। हमारे पास अगर स्पर्म के रोल की अगर हम बात करें कि स्पर्म का जो रोल है फर्टिलाइजेशन में, रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, इसका कब मींस साइंटिस्ट यानी हमें कब पता चला कि मतलब कौन से ईयर्स में या कौन से सालों में हमें पता चला कि इसका रोल जो है फर्टिलाइजेशन में है। क्योंकि पहले अगर पहले की बात की जाए तो पहले ये पता नहीं था कि स्पर्म का कोई फर्टिलाइजेशन में रोल है कि नहीं है। तो हमारे पास अगर हम स्पर्म का रोल देखें, स्पर्म का जो अगर हम रोल देखें, रोल ऑफ स्पर्म इन फर्टिलाइजेशन, तो इसका जो हमारे पास फर्टिलाइजेशन में रोल है वो हमें अगर हम देखें तो 135 साल अगर हम पीछे जाए पास्ट में, विदिन 135 ईयर्स हमें पता, इन 35 सालों के अंदर 135 सालों के अंदर हमें पता चला कि स्पर्म का जो रोल है वो फर्टिलाइजेशन में है। इससे पहले मींस साइंटिस्ट को ये पता नहीं था कि हमारे पास इसमें फर्टिलाइजेशन का रोल है कि नहीं। क्योंकि अगर हम देखें पहली बात तो ये कि हमारे पास डिस्कवरी जो है स्पर्म की वो हमारे पास एक डच माइक्रोस्कोपिस्ट था, डच माइक्रोस्कोपिस्ट, जिसका नेम था हमारे पास एंटोन वान लीवन हुक। इसने स्पर्म की हमारे पास स्पर्म को डिस्कवर किया था 1670 में। 1670 में एंटोन वान लीवन हुक जो कि हमारे पास एक डच साइंटिस्ट माइक्रोस्कोपिस्ट था, उसने स्पर्म को क्या किया था, पहले डिस्कवर किया था। अब हमारे पास एंटोन वान लीवन हुक ने स्पर्म को क्या समझा था, मींस हमारे पास उसने जब देखा कि हमारे पास सीमन में जब उसने स्पर्म को देखा, जब एंटोन वान लीवन हुक ने सीमन में स्पर्म को देखा तो उसने पहले क्या समझा कि स्पर्म जो है हमारे पास
ये एक पैरासाइटिक एनिमल है जो कि सीमन में पाया जाता है। हमारे पास एंटोन 111 हुक का जो पहला हमारे पास उसका सोच था वो ये था कि जब उसने सीमन में स्पर्म को देखा तो उसने क्या कहा कि ये एक हमारे पास पैरासाइटिक एनिमल है, पैरासाइटिक एनिमल है। उसने पहले क्या कहा कि ये हमारे पास पैरासाइटिक एनिमल है। अब टाइम गुजरता गया और उसने ये भी कहा कि हमारे पास, पहले तो उसने ये इज्यूम किया कि हमारे पास स्पर्म का जो हमारे पास कोई भी फर्टिलाइजेशन में रोल नहीं है, मींस रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में उसका कोई भी रोल नहीं है। लेकिन बाद में उसने ये बिलीव किया कि स्पर्म के अंदर हमारे पास क्या पाया जाता है, प्री फॉर्म्ड एम्ब्रियो। उसका ये बिलीव था कि स्पर्म के अंदर हमारे पास क्या पाया जाता है, प्री फॉर्म्ड एम्ब्रियो। उसने पहले तो उसने कहा कि इसका कोई भी रोल नहीं फर्टिलाइजेशन में, मींस रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में। लेकिन बाद में उसका ये बिलीव था कि स्पर्म के अंदर, मींस जब उसने कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह किए तो उसने कहा कि स्पर्म के अंदर हमारे पास के प्री फॉर्म एम्ब्रियो है। और अगर हम बात करें 1685 की, तो उसने एक सेंटेंस लिखी कि हमारे पास 1685 में, इस ईयर में उसने एक सेंटेंस लिखी। उसने ये कहा कि हमारे पास स्पर्म जो है वो एक सीड है। हमारे पास स्पर्म जो है, उसने ये कहा कि स्पर्म हमारे पास एक सीड है। उसने ये बात लिखी कि स्पर्म हमारे पास एक सीड है और फीमेल जो है हमारे पास, फीमेल ये हमारे पास क्या प्रोवाइड करता है, एक न्यूट्रिएंट सॉइल हमारे पास, ये वो सॉइल प्रोवाइड करता है जिसमें न्यूट्रिएंट होता है। ठीक है, तो उसने ये कहा कि हमारे पास स्पर्म हमारे पास एक सीड है, फीमेल हमारे पास एक सॉइल न्यूट्रिएंट सॉइल प्रोवाइड करती है जिसमें हमारे पास ये सीड जो है क्या करता है, ग्रो करता है, मींस इससे एक प्लांट बनता है। उसने ये इस स्पर्म के बारे में ये बात लिखी। ठीक है, तो ये सब कुछ था हमारे पास स्पर्म के बारे में कि हमारे पास स्पर्म क्या है, मींस किस तरह, कोई थोड़ी सी हमारे पास हिस्ट्री भी थी। अब आते हैं हमारे पास स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म के अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो स्पर्म का स्ट्रक्चर जो है वो किस चीज पे कंसिस्ट करता है, एक स्पर्म हेड पे कंसिस्ट करता है, दूसरा हमारे पास नेक, तीसरा हमारे पास मिड पीस, चौथा है हमारे पास टेल, और पांच है हमारे पास एंड पीस। चौथा हमारे पास है एंड पीस। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास, अगर हम स्ट्रक्चर में देखें तो ये वाला रीजन जो है ये स्पर्म का हेड है, ये स्पर्म का हमारे पास हेड है। अब हेड में कौन कौन सी चीजें आती है, हेड किस चीज पे कंसिस्ट करता है, ये हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन, ये हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन। इसको अगर हम देखें ये चीज, ये हमारे पास ये वाला, ये हमारे पास हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ये हमारे पास न्यूक्लियस, ये मैं हेड की चीजें लिख रहा हूँ। हेड में कौन कौन सी चीजें आती है कि हमारे पास न्यूक्लियस आता है, ठीक है, ऊपर जो हिस्सा मैंने क्या लिखा, सेल मेम्ब्रेन लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर इस न्यूक्लियस के फ्रंट में एक कैप लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम भी कहते हैं इसको, वही मैं मिटाता हूँ। हेड के फ्रंट पर एक हमारे पास कैप लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हम कहते हैं कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं एक्रोसोम और एक्रोसोमल वेसिकल। एक्रोसोम या एक्रोसोमल वेसिकल, ये अब हमारे पास, इसको हम एक्रोसोमल वेसिकल क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास जो एक्रोसोम है ये किस चीज से हमने डिराइव किया हुआ, ये किस चीज से आया हुआ है, ये गोल्जी अपैरेटस से डिराइव हुआ है, गोल्जी बॉडी से हमारे पास क्या हुआ है, डिराइव हुआ है। और इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, इसमें कुछ हमारे पास एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन और एंड शुगर की क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं, उसको डाइजेस्ट
उसमें वो एबिलिटी होती है कि वो शुगर प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। इस वजह से हम कंसीडर कहते हैं, हम ये कंसीडर करते हैं कि ये एक्रोसोम जो है हमारे पास, ये क्या है, ये गोल्जी बॉडीज का एक मॉडिफाइड सेक्रेटरी वेसिकल है। हमने देखा कि एक्रोसोम जो है हमारे पास वो डिराइव हुआ है गोल्जी बॉडीज से, और उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन और शुगर को डाइजेस्ट, उसमें शुगर और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने की एबिलिटी होती है। तो इस वजह से हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास ये एक्रोसोम जो है ये एक मॉडिफाइड सेक्रेटरी वेसिकल है। ठीक है, अब इस एक्रोसोम का क्या काम होता है, इसमें एंजाइम्स होते हैं, इसमें एक्रोसोम में हमारे पास एंजाइम्स होते हैं जो कि एग जो होता है हमारे पास फीमेल का, उसका जो आउटर पोर्शन होता है उसको, उसमें ये एबिलिटी होती है कि उसको क्या करे, डाइजेस्ट कर सके। हमारे पास सिंपली मतलब ये है कि इसका जो मेन फंक्शन है, इसका मेन फंक्शन ये है कि हमारे पास हेल्प देता है। ये जो है हमारे पास एक कैप लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसमें एंजाइम होते हैं, हेल्प स्पर्म पेनिट्रेट इनटू सेल, मींस इनटू एग, मींस ये स्पर्म को क्या करता है, उसको हेल्प देता है, मींस वहां के ये पेनिट्रेट हो जाए एग में। ये तो हमारे पास एक्रोसोम, मींस हेड का जो पोर्शन है वो हो गया। हेड में क्या क्या चीजें आई, ये मींस सेल मेम्ब्रेन था, हैप्लॉइड न्यूक्लियस था हमारे पास, ये हमारे पास एक्रोसोम था। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास ये नेक है। नेक में हमारे पास सेंट्रियोल मौजूद होता है। ये हमारे पास क्या है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन हमारे पास जो है वो है नेक। ठीक है, नेक भी हो गया। अब नेक और टेल के दरमियान, ये हमारे पास टेल है, नेक और टेल के दरमियान इस रीजन को हम कहते हैं मिड पीस, इसको हम कहते हैं मिड पीस। अब मिड पीस में अगर हम ये चीजें देखें, ये वाले ये होते हैं हमारे पास, ये क्या है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये मिड पीस में होता है। हमारे पास क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, किस शक्ल में होते हैं, रिंग शक्ल में, यहां पर होते हैं। मिड पीस में क्या होते हैं, रिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब रिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अब इस माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, हमने पढ़ा कि स्पर्म जो है वो मोटाइल है, मूवमेंट कर सकता है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ये जो है हमारे पास इस टेल को या फ्लैजेला को आगे पढ़ेंगे कि हमारे पास टेल और ये इंड पीस, ये आगे पढ़ेंगे फ्लैजेला किसे कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये क्या प्रोवाइड करता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये एटीपी प्रोवाइड करता है इस टेल को, मीन इस फ्लैजेला को वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब वो एनर्जी प्रोवाइड कर देता है तो फ्लैजेला क्या करता है, विपिंग करता है, और विपिंग के जरिए से सारा जो हमारे पास स्पर्म है वो मूवमेंट करता है। ठीक है, तो ये क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड एनर्जी टू फ्लैजेला टू मूव स्पर्म। ठीक है, अब हमारे पास ये भी हो गया। अब यहां पर अगर हम देखें, यहां पर अगर हम देखें तो हम टेल है, ये टेल है ये, और ये हमारे पास क्या इंड पीस है। अब टेल प्लस इंड पीस कलेक्टिवली कॉल्ड फ्लैजेला, इसको हम कहते हैं फ्लैजेला। फ्लैजेला भी कहते हैं, अगर हम अलग-अलग देखें तो हमारे पास टेल और इंड पीस है। अब फ्लैजेला हमारे पास पहला जो फंक्शन है फ्लैजेला का, वो क्या है हमारे पास, ये स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प देता है, क्योंकि ये हेल्प स्पर्म टू मूव, क्योंकि जब ये विपिंग करता है तो सारा जो हमारे पास स्पर्म मूव करता है। और इसमें हमारे पास एक ये पोर्शन मौजूद है, ये वाला, ये हमारे पास ये जो मैंने बनाई है, ये वाला, ये सारी जो हमारे पास सुर्ख लकीर है, इसको हम कहते हैं एक्सोनीम। एक्सोनीम, इसको हम कहते हैं एक्सोनीम। ये किससे बनी हुई होती है, ये माइक्रोट्यूब्यूल से बनी हुई होती है। ठीक है, और कहां से ये एराइज हुई होती है, इस सेंट्रियोल से। तो ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म और स्पर्म के बारे में था। उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।